जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे, अपनी तैयारी में मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे जितने भी रेलवे के एग्ज़ाम्स के अंदर जितने भी जो भी परसेंटेज के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं उसमें टाइप 1 की बात इस पहली वीडियो में होगी हमारी टाइप 1 की बात। एक एक करके हम सभी टाइप्स करेंगे। इस वीडियो में हम टाइप 1 करेंगे। चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो परसेंटेज स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ चीज़ें हैं जो सी वो बतानी इम्पोर्टेंट है। वो क्या चीज़ें हैं आपके लिए कि देखिए, कोई भी चीज़ होती है ना अपने आप में क्या होती है, अपने आप में या तो वो 100% होती है, या अगर हम गणित की वैल्यू में बात करें तो अपने आप में क्या होती है, 1 होती है। अपने आप में कितनी होगी, वो 100% होगी या फिर क्या होगी, 1 होगी। यदि उसके अंदर कोई 4% का मान लो इंक्रीमेंट होता है, हर साल कितने परसेंट का इंक्रीज हो रहा है, 4% का। मान लो कोई संख्या 1 थी, उसमें 4% का इंक्रीज हुआ, तो 100 के अंदर 4% का इंक्रीज हो रहा है, 100% के अंदर 4% का इंक्रीज हो रहा है, तो आप उसको 104% बोलोगे। ठीक है। यदि उसमें 4% का डिक्रीज हो रहा है एक साल के अंदर, तो आप उसमें 4% का डिक्रीज यानी कि 100 के अंदर से आप उसको डिक्रीज बोलोगे, तो 96%। तो और इसी तरीके से कुछ चीज़ें हैं, कुछ वैल्यू हैं जो उनसे आपको याद करनी है। वो वैल्यू क्या क्या है, 50%। 50% को आप 1/2 लिख सकते हो, या 50%। 1/3, 1/3, 33 सही, 1/3%। 1/4, 1/4 क्या होता है आपका, 25%। 1/5, 1/5 क्या होता है, 1/5 को आप लिख सकते हो 20%। ठीक है। इसी तरीके से करके आपको 1/20 तक की जो वैल्यू है, कहाँ तक की, 1/20 तक की आपको वैल्यू याद करनी है। ये वैल्यू याद करने के लिए मैं आपको क्यों कह रहा हूँ, ये वैल्यू आप अगर याद कर लोगे 1/20 तक की, तो आपको आगे जो उनसे सम आएंगे, मैं जिस तरीके से उन सम्स को करवाऊंगा दूसरी तीसरी टाइप के अंदर, तो वहाँ से आपको बहुत बढ़िया तरीके से ये सम आपके बहुत जल्दी तरीके से आपके सोल्व हो जाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। देखिए, आपका पहला सम है जो सा, वो सम ये है कि एक कस्बे की जो जनसंख्या है वो कितनी है, 2,24,375। यदि प्रति वर्ष उसमें 4% की वृद्धि होती है, हर वर्ष कितने की वृद्धि हो रही है, 4% की वृद्धि हो रही है, तो 2 वर्ष बाद उसकी जनसंख्या क्या होगी। ठीक है जी, निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं। आपको मैंने पहले ही बताया था कि कोई भी होती है तो अपने आप में क्या होती है, 100% होती है। अपने आप में क्या होती है, 100% होती है। अगर उसके अंदर एक साल के अंदर 4% का वृद्धि हुई है, तो वो कितनी हो जाएगी टोटल अगले साल के लिए, 104% हो जाएगी। अगले साल के लिए कितनी हो जाएगी, 104% हो जाएगी। 22, 43, 75, अगले साल के लिए 104%। और परसेंट का जब आप निशान हटाओगे तो बटा में क्या लगाओगे, 100। वैसे ही उसके दूसरे साल के लिए 104, बटा में क्या लगाओगे आप, 100। तो इतना आपने कर दिया। इसके बाद में अब क्या करोगे आप, अब आपको इसे काटने की बारी है। ये क्या है, 5 है ना, 5 है, 5 हो गया। अब आप इसको काटोगे, 4 के पहाड़े पे आपने इसको काटा, तो 4 के पहाड़े पे कटेगा 26 के ऊपर, 26 चौके 104, 25 चौके 104। वैसे यहाँ पे आप 104 को काट दोगे, इसको ये 26 पे कट जाएगा, नीचे कट गया आपका 25 के अंदर। देखना कितनी जल्दी सम सोल्व होंगे। 25 के पहाड़े पे आप इसको काट दीजिए। ठीक है, 25 के पहाड़े पे काट दीजिए आप इसको, तो 25 अठे कितना हो गया, 200। 25 अठे 200। इसके बाद में आपका बच गया 2, 4, 3, 243। 25 निम्मे 225। 225 को जब आप इसको काटोगे तो आपका बचेगा 18। 18 और पीछे आ गया 7, 187। 187 को जब आप काटोगे तो 25 छिके 150, 25 आते 175। ठीक है, 187 में से 175 जाएंगे तो आपका बच जाएगा 12, नीचे आ जाएगा 5, तो 125। 25 पंजे 125। ये देखिए कितना आराम से 25 के पढ़े पे कट गया। और दूसरा आप फिर काटोगे, आपको 25 तक के पढ़े तो याद करने ही करने हैं। 25 पे फिर आप इसको दोबारा से काट दीजिए। 25 के पढ़े पे 25 के पढ़े पे दोबारा से आप इसको काटोगे, 25 या 75। ठीक है, 25 या क्या आ गया, 75। कितना बच गया यहाँ पे, 75 में 1, 4, 7, 147। 147 यानी 5 पे जाएगा, 125 पे। 125 पे गया तो क्या बच गया, उसके बाद में बच गया 22, ऊपर से आ गया 5, 225। 25 में 225, 359 गुना 26 की स्क्वायर कितनी होती है, 26 की स्क्वायर होती है 676। कितनी होती है, 676। अब आपने क्या करना, देखिए, अब आप इसको पूरे के पूरे को आपने गुणा नहीं करना,
आप यहाँ पे लास्ट वाले इनके अंक देखिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ से आपका क्या बनेगा, 9 छिके, 9 छिके कितना होता है आपका 54, 4 आएगा लास्ट में। यहाँ पे 4 है क्या लास्ट में, तो ये एलिमिनेट हो गया। क्या इसके लास्ट में 4 है इकाई अंक, नहीं है, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। इसके इकाई अंक 4 है जी, इसका अंक है 4 है जी। अब यानी कि बात क्या आ गई, दहाई के अंक पे आ गई। तो आपको पूरा थोड़ी सोल्व करना है इसको, आपको पूरा सोल्व नहीं करना, आपने सिर्फ 2 अंकों तक की गुणा करके देखनी है, यानी कि 2 अंकों तक का। ये 676 है ना, सॉरी 676। सिक्स 7 6। देखिए जब आप इसकी बार से गुणा करोगे, 9 छिके 54, 54 खा गया 4, ऊपर कैरी, आपके कैरी क्या बचेगी 5, क्रॉस मल्टीप्लाई की 30, 0 इकाई अंक 0 आ गया, कुछ नहीं होता। और यहाँ पे आप इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 9 7 63, इकाई अंक 3, 3 और 5 8, लास्ट में क्या आ गया 8 4, तो 8 4 लास्ट में किसके है, डी ऑप्शन के। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका इसका डी। तो इतने आसान सम आप थोड़ा सा ना बढ़िया तरीके से अपना माइंड लगाओ, शॉर्ट तरीके से करने की कोशिश करो सम को, जल्दबाजी में हबड़ाहट में सम नहीं करने, उसमें आपके सम ज़्यादा गलत होंगे। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा सम है आपका ये कि एक गांव की जनसंख्या है वो 10% वार्षिक दर से वृद्धि हो रही है। 2 वर्ष पहले इस गांव की जनसंख्या 10,000 थी। देखिए कितनी वृद्धि हो रही है, 10% की, यानी कि 1 साल में कितनी वृद्धि, 1/10 की वृद्धि, 1/10 की वृद्धि। 10 तो वो एक्चुअल था, 10 तो वो क्या था, एक्चुअल था। मैं आपको वो जो वैल्यू याद करने के लिए बोल रहा था ना, मैं वो इसलिए बोल रहा था, वो 10 तो एक्चुअल था खुद का, और उसके अंदर किसकी वृद्धि होगी, उसके अंदर 1 की वृद्धि होगी, 1 की वृद्धि होगी, यानी कि अगले साल वो क्या हो जाएगा 11/10, उसके अगले साल वो क्या हो जाएगा 11/10। नहीं तो आप सीधा भी कर सकते हो, 10 साल की 10% की वृद्धि, तो 110% बटा में 100, 110% बटा में 100, जो रकम लिखी है उससे आप गुणा करो तो 0 से 0 कट जाएगी। तो यहाँ पे है आपका 10,000, 0 से 0 कट गई, इस 0 से आपकी ये 0 कट गई। 11 की स्क्वायर क्या होती है 121, और लास्ट में क्या आ गई 2 0। तो देखिए 12 100 कौन सा है, ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए आपका क्या आ जाएगा, राइट आंसर। 1 मिनट से भी ज़्यादा समय नहीं लग रहा है, 1 मिनट से भी कम समय लग रहा है, और इसी तरीके से आपके सब एग्जामिनेशन हॉल के अंदर सोल्व होंगे अगर आप बढ़िया ढंग से अपने माइंड के प्रेजेंस के अंदर करोगे तो। देखिए तीसरा सम क्या कह रहा है, ये तीसरे सम में कह रहा है एक कस्बे की जो वर्तमान संख्या है वो है, जनसंख्या वो है 15,625। 2 वर्षों में क्रमागत 8% और 12% बढ़ती है, यानी कि पहले वर्ष 8% बढ़ी तो कितनी हो जाएगी, पहले वर्ष के एंड में 108%। दूसरे वर्ष में 12% बढ़ती, दूसरे वर्ष के अंत में कितनी हो जाएगी 112%, उसकी दूसरे की, पहले की 112% हो जाएगी ना। और तीसरे वर्ष में वो कह रहा है कि 22% घट गई। तो पहले तो हम इसको लिखते 15,625। इसके अंदर ये बोल रहा है कि 8% पहले साल बढ़ी तो 108 हो गया, बढ़ेगा तो बटा में 100, ये पहले साल के एंड में होगा। दूसरे साल के एंड के लिए कह रहा है कि 12% बढ़ गई तो 112 बटा क्या आ गया 100। तीसरे साल के लिए बोल रहा है कि 22% घट गई, 22% घट गई यानी कि 100 में से 22 जाएंगे। अगर बढ़ते हैं तो 100 में आप जोड़ते हो, अगर घटते हैं तो आप घटाओगे। 100 में से 22 जाएंगे तो आपके 78/100। ठीक है, अभी देखो, अब आपने इसको काटना है। यहाँ पे लास्ट में क्या है 25, यानी 25 के पढ़े पे चला जाएगा। तो पूरा पूरा आप इसको 25 के पढ़े पे काटो, 25 छिके 150, यहाँ से क्या बचेगा 6 2 62, 25 दूना 50, 1 2 1 2 5 125, 25 5 125, और ये 25 के पढ़े पे कट गए। यहाँ पे आ गया 4, 4 को इसको काटा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। ठीक है, यहाँ से क्या आ गया 2 2 8 28, 4 7 28, 27 आ गया। अभी देखो 625, लास्ट में 25 है, फिर 25 के पढ़े पे चला जाएगा ये, तो 25 पे फिर काटा इसको, या 25 पे चला जाएगा। 25 की स्क्वायर 625 होती है, और 100 को आप 25 के पढ़े पे काटोगे तो आएगा 4, 4 से 100 काटोगे आप, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 2 8, 3 2 32, 32 4 8 32 कट गया। अब एक चीज़ देखना, जो 78 है ना, ये 78,
ये जो 78 है ना, ये आपके 4 के पढ़े पे कटता नहीं है पूरा, ये 2 के पढ़े पे कटेगा, 2 के पढ़े पे कटेगा। तो यहाँ पे क्या है, देखो ये 80 से कितना कम है, 2 कम है। 80 का आता 40, 40 यानी 2 कम था ना ये, तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा, 1 कम हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 39। ठीक है, 39 5 के पढ़े पे आपने इसको काटता है। और यहाँ पे आप जब इसको 5 के पढ़े पे काटोगे तो सॉरी 2 के पढ़े पे काट दिया, यहाँ पे आ गया क्या आपका 50। 5 के पढ़े पे इसको काटोगे तो आ गया यहाँ पे 10। 5 के पढ़े पे आपने इसको काट दिया, यहाँ पे आ गया आपका 5। तो देखना मैं इसको कितने आसानी से सोल्व करूँगा। 5 गुणा 28 गुणा 27 गुणा 39। ठीक है, इनके डिवाइड में क्या है आपका, अभी हाँ सच्चे कट ही जाएगा ना, यहाँ से काट दो इसको। 5 के पढ़े फिर कटा है इसको 2, और यहाँ से कट गया 4, 14। यहाँ पे क्या आ गया आपका 14 आ गया आपका। तो ये इनकी ये नहीं बचेगा आपका, यहाँ पे क्या बचेगा 14 बच जाएगा, है ना। क्या बच जाएगा आपका 14, 14 बच गया। देखो ये 40 1 कम है ना, 40 से आप इसको 40 ही मान लो। 27 की गुणा कितने से कर रहे हैं, 40 से करें। अगर 27 की गुणा 40 से करते हैं तो अपना क्या आएगा 1080। 1080 देखो 40 से करोगे तो 0 की 0 आएगी। ठीक है, और 4 सते 28 8 आंसर आ गई 2, 4 दूनी 8 और 2 10। 1080 करनी कितने से थी 39 से 39 से, लेकिन की किससे है 40 से। तो एक फालतू से गुणा किया ना, तो एक फालतू इसके अंदर से घटा देंगे। 27 से घटा दिया, यानी माइंड के अंदर ही हो जाती है ना ये सारी गेमें। ये चीज़ें माइंड के अंदर चलती रहती है आपकी। जब आप बार बार प्रैक्टिस करोगे ना तो आपकी माइंड के अंदर चलती रहेगी, आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जब आप इसके अंदर से 27 घटाओगे तो आपका ये बच जाएगा 1053 1053। और 1053 की जब आप कितने से गुणा करनी है, आपने आप 14 से गुणा करनी है। कितने से करनी है 14 से करनी है। जब आप इसको 14 से गुणा करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आप यहीं से देख लो, इकाई अंक से देख लो, आप इकाई अंक से आपको पता चल जाएगा। 4 3 12, देखो लास्ट में 2 है क्या, ए ऑप्शन में नहीं है, कट गया। बी ऑप्शन में है नहीं है, कट गया। सी में है, डी में है, यानी कि इन दोनों में लास्ट में 2 डिजिट तक है, तो आपको गुणा करके देखनी पड़ेगी इसकी। तो आप इसकी गुणा करके देख लो। 14 3 42, आंसर आ गई 4। 14 5 70, 70 और 4 74, आंसर आ गई 7। 0 से गुणा करोगे तो कुछ नहीं आएगा, तो 7 आएगा। ठीक है, तो ये आपका आ गया आंसर सी 14,742, इसका राइट आंसर हो गया। तो इस तरह से आपने कर देना इन सम को। सम के अंदर कुछ नहीं है डियर, थोड़ा सा आपने ना माइंड का, आपने प्रेजेंस का खेल, आपके माइंड का प्रेजेंस ऑफ माइंड का गेम है, और कुछ नहीं है। 4th क्वेश्चन देखिएगा। 4th क्वेश्चन में इन्होंने कहा है कि एक जो शहर की जनसंख्या है वो 20% युद्ध के कारण मृत हो जाती है। ठीक है, 20% क्या होगी, युद्ध के कारण मृत होगी। और शेष जनसंख्या का 5% एक महामारी में मारे जाते हैं। किससे मारे जाते हैं, शेष का मारा जाता है। यहाँ पे गौर करनी है आपने, यहाँ पे क्या लिखा उसने, शेष जनसंख्या का किसमें मारी गई, महामारी के अंदर मारी गई। तो यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या कितनी है 15,200 है, तो युद्ध से पूर्व शहर की जनसंख्या क्या थी, यानी कि युद्ध से पहले की आपकी ना जनसंख्या है आपकी, युद्ध के बाद की। देखिए पहले मान लो x थी उसकी, x के बाद में 20% मर गई तो 80 बची, 80% बची। उसके बाद में इसकी 5% जो उनसे महामारी में मर गए तो 95% बची, यही तो होगा ना। और उसके बाद में कितनी आ रही है आपकी 15,200। आपने ऐसा कुछ नहीं करना, आपने सीधा ही करना बस ऐसे सम को। 15,200 गुणा 100 गुणा 100, क्योंकि 2 बार है तो 2 बार 100 लिख दिया परसेंटेज। और एक बार 80 था आपका, और एक बार आपका क्या है 95 है। 0 से आप 0 काट दो। 8 के पढ़े पे आप इसको काट के देखो, कट जाएगा ये पूरा। 8 एकम 8, कितना बच गया 7 2 7 2 72, 8 में 72, 0 190 190, ये कट गया 10 पे। 19 के पढ़े 10 पे कट गया। और 19 पंजे 19, सॉरी सीधा भी आप काट देते चाहे इसको 95 के पढ़े पे। 19 पंजे 95, या आप इसको 95 सीधा कर देते हैं। 95 गुणा 2 190, तो ऊपर आ गया 2। 2 के बाद में कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 4 जीरो, यानी कि ऑप्शन ए आपका क्या हो गया राइट आंसर।
आप टाइमर लगा के देख लो, चाहे आपका 1 मिनट से कम समय लग रहा है, जब भी मैं आपको समझा रहा हूँ, समझाने के बाद में भी 1 मिनट से कम समय लग रहा है आपको सम सोल्व करने में। अगला क्वेश्चन है जी आपकी स्क्रीन पे, ये पांचवा क्वेश्चन क्या है, 5th क्वेश्चन। एक कस्बे में जनसंख्या 5% किसी महामारी के कारण मृत्यु हो जाती है और बची हुई जनसंख्या का 8% घबरा के कस्बा छोड़ के चली जाती है। यदि कस्बे की कुल जनसंख्या 88,274 रह गई, अभी यानी कि छोड़ के जाने के बाद में उसके 88,274 है, तो शुरुआत में कस्बे की जनसंख्या क्या रही होगी। तो आपका क्वेश्चन है ये। तो आप इसको कैसे करोगे, बड़ा आसान है सम, कोई दिक्कत नहीं। 88,274 उल्टा करना है, ठीक है। पहले आपको दिया होता था कि अब इतनी है, बाद में क्या होगी, अब दिया हो कि अब इतनी है, पहले क्या थी, बस इसमें उल्टा करना तो और कुछ नहीं। बढ़ती है तो बढ़ा दो, 100 के अंदर घटती है तो घटा दो। पहले 5% घटी, 100 में से 5 गए, क्या आएगा 95, और 100 में से आपके 8% घटी, 8% घटी तो क्या आएगा आपका 92, 88,274। पहले इसको 19 को और 95 को 5 के पढ़े पे काटा तो यहाँ पे आ गया 19, ऊपर आ गया आपका 20, इसको काट दिए, यहाँ पे आ गया 10, नीचे आ गया आपका 2 के पढ़े पे कटा ना, ये 2 2 2 2 2 2 4 6 46, ठीक है जी। 19 के पढ़े पे इसको काटने की कोशिश करते हैं, 19 के पढ़े पे कटता है क्या ये, 19 चौके, ठीक है जी। 19 के पढ़े पे कट जाएगा आपका 19 चौके 76 आ गया, तो क्या बच गया 1 2 12 2 22 122 19 छिक्के 114 6 114 122 में से 114 गए तो बच गए 8 8 7 87 87 19 चौके आपका आ गया 76 दोबारा से, ठीक है। 76 आपका बच गया 11 11 4 114 19 छिक्के 114, 19 के पढ़े पे ये पूरा का पूरा कट गया, और ये 46 के पढ़े पे पूरा का पूरा कट जाएगा। 46 कम 46 0, 46 कम 46, तो आपका क्या आ गया इसका आंसर 101, उसके बाद में 1 0 तो ये है आपकी, और 2 0 ये, तो टोटल कितनी जीरो लोगी 1 2 3, तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका राइट आंसर। देखिए मैंने आपको समझाया है, करके दिखाया है, 1 मिनट का कम समय लगा। कारण क्या है, पहाड़ी याद है, ट्रिक याद है। ट्रिक का नहीं है कि ट्रिक नहीं है, ये मेथड है, बस मेथड आना चाहिए आपको मैंने जेन्युइन ट्रिक का बताया कि जेन्युइन ट्रिक से क्या होता है, ये ट्रिक है और कुछ नहीं है। आप ट्रिकों के चक्कर में मत पड़ो, कितने ट्रिक याद कर लोगे आप। अगला क्वेश्चन है आपके लिए ये 6th क्वेश्चन, कि एक शहर की जनसंख्या में 62% है जो उनसे लोग, वो क्या है, शिक्षित है। अगर 62% शिक्षित हैं तो अशिक्षित कितने हुए 38%, और अशिक्षित लोगों की संख्या कितने दे रखी है 24,567, ठीक है। पूछा क्या है, तो शिक्षित लोगों की संख्या क्या है, निकल जाएगा, क्या दिक्कत है। 38% की संख्या दे रखी है, ये कितनी है 24,567, कितने की है ये 38% की, निकालनी कितने की अपने को 62% की निकालनी है, तो गुना कितने से कर देंगे, इसको 62 से कर देंगे, कुछ नहीं करना। आपने पहले इसको 2 के पढ़े पे काटा, इसको 2 के पढ़े पे काटा तो आ गया यहाँ पे 19, यहाँ पे आ गया 2 के पढ़े पे 3 1 31, 19 के पढ़े पे पूरा का पूरा चला जाएगा 19। भाई ये मत करना कि मेरे को आता है, मेरे को मेथड आता है, आपको मैं बताऊंगा। एक वीडियो आएगी जिसके अंदर मैं आपको डिविडेंड रूल बता दूंगा सारे के सारे, वहाँ से आपको पता चल जाएगा कैसे ये डिवाइड होगा कैसे नहीं होगा। 19 के पढ़े डिवाइड करने की कोशिश करें इसको, 19 कम 19 कितना बच गया 5 5 5 55, 5 बचेगा क्या ये 19 5, हाँ 5 5 55, 19 दूना 38 19 57, तो 2 के पढ़े पे चला जाएगा फिर, और 19 दूना, ठीक है। उसके बाद में ये जाएगा 9 पे चला जाएगा, तो उसके बाद में चला जाएगा आपका 19 38 29 57 1293 को जब आप 31 से गुना करोगे, यानी कि इकाई अंक आपका क्या आ रहा है, यहाँ पे इकाई अंक आ रहा है आपका 3, इकाई अंक क्या आ रहा है 3, देखो इकाई अंक 3 ए में है जी, बी में देखो
बी में नहीं है तो बी आपका ऑप्शन नहीं होगा। सी में देखिए, सी में नहीं है तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। डी में है जी, तो या तो आपका ऑप्शन ए होगा या ऑप्शन बी होगा। दायिकांक देखिए सेकंड 10 16, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 2, अपने को बस आगे जाना है नहीं, दूसरे में अपने को पता चल जाएगा। 9 3 3 1, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 9 एकम 9, 9 और 9 18, यानी कि 8। सेकंड नंबर पे क्या आएगा 8, तो आपका आ गया आंसर ऑप्शन नंबर डी। पूरी मल्टीप्लाई करने की आपको जरूरत ही नहीं है, अगर मल्टीप्लाई भी आप पूरी की पूरी करोगे तो भी आपका आंसर आ जाना है। देखिए 7वां क्वेश्चन क्या है, बस थोड़ी सी वाइब्रेशन होगी क्योंकि मोबाइल स्क्रीन के ऊपर ये रिकॉर्ड हो रही है सारी चीज़ें पेन टेप की सहायता से। एक शहर की आबादी लगातार 2 वर्षों तक, 2 वर्षों में 10% और 20% की वृद्धि होती है। कितनी वृद्धि होती है? 10% की और 20% का इंक्रीज होता है, किंतु तीसरे वर्ष 25% की कमी हो जाती है। ठीक है, जो कोई दिक्कत नहीं। तीसरे वर्ष की जनसंख्या और 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या का अनुपात ज्ञात करें। कोई दिक्कत नहीं है जी, हो जाएगा अनुपात ज्ञात। देखिए कोई भी संख्या अपने आप में क्या होती है? 1 होती है, या 100% होती है। आप वहाँ पे 100 मान के चल लीजिए, 100 मान ली मैंने। 100 में पहले साल इंक्रीज कितना हुआ? 10%, तो कितनी हो जाएगी वो अपने आप की? 100% या कितनी हो जाएगी? 110% हो जाएगी। ठीक है जी। अब उसके बाद में कितना इंक्रीज हो रहा है? 20% का, यानी कि अपने आप की क्या हो जाएगी? उसके बाद में वो 120% हो जाएगी। तीसरे साल में क्या हो रहा है? 25% की कमी हो रही है। क्या हो रही है? कमी हो रही है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 100 में से 25 गए 75, बटा में क्या आ गया आपका? 100 से 100 कट गया, 0 से 0, 0 से 0, 25 या 75, 25 चौके 100, 4 के पढ़े पे 100 कटा तो आ गया 3, 3 गुणा 3 9, 9 गुणा 11 99, यानी कि तीसरे वर्ष के अंत में तो आपकी 99 जनसंख्या होगी और पहले वर्ष के अंत में आपकी कितनी थी? 100 थी। तो यहाँ पे क्या पूछा? तीसरे वर्ष की जनसंख्या आपकी 99 है और 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या आपकी 100 है। तो आपका ऑप्शन हो गया बी, आपका राइट आंसर। इसकी पूरी की पूरी जो क्वेश्चंस के ना PDF, जब ये सीरीज आपकी खत्म हो जाएगी, सीरीज खत्म होने के बाद में आपको पूरी की पूरी इसकी PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी। ठीक है, देखिए 8वां क्वेश्चन है आपका, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं स्टेट SSC के अंदर, तो बहुत ज़्यादा आते हैं और बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं ये। किसी परीक्षा में जैक को 45% अंक मिले और 18 अंकों से अनुत्तीर्ण यानी कि फेल हो गया। कितने से फेल हुआ है? 18 नंबरों से। ठीक है, यानी कि पास होने के लिए उसको 18 नंबर और होते उसके पास में, तो वो क्या हो जाता? पास हो जाता ना, अगर उसके पास में 18 नंबर और होते तो। आप कह रहे हो उसको 65% तक मिले होते तो वो उत्तीर्ण के न्यूनतम अंकों से 6 अंक अधिक होते। कितने ज़्यादा हैं? जो पास करने के अंक थे उससे 6 ज़्यादा उसके। कब ज़्यादा? 6, जब उसको 65% मिले, यानी कि पास होने से कितने ज़्यादा आगे उसके पास में? 6%, 6 नंबर ज़्यादा आगे। टोटल कितने नंबर हो गए? 24 नंबरों का खेला हो रहा है। 24 नंबरों का खेला कितने % में हो रहा है? 45 से 65, 65 में से 45 गए कितने? 20%। 20% में कितने अंकों का जोड़ा हो रहा है? 24 का। 20% बराबर 24, तो आपका 1% कितना आ जाएगा? आपका 1% आ गया आपका 1.2। 100% आपका क्या हो जाएगा? यहाँ से पॉइंट हट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 0, 120। तो आपका आंसर क्या आ गया? 120, इसका सही आंसर हो जाएगा। इस तरीके की सम इसी तरीके से उन्हें बहुत आसान सम है, और जो क्रूज एकेडमी वाले बच्चे देख रहे हैं मेरे, उनको मैंने इस तरह के सम बहुत करवाए हैं। आप अपने प्रैक्टिस करना उन सम से। अगला सम है आपके सामने, ये एक कस्बे की जनसंख्या 10,000 है। कितनी है? 10,000। यदि पुरुष की संख्या 5% और महिलाओं की संख्या 10% वृद्धि होती है तो जनसंख्या 10,800 हो जाती है। तो कस्बे में महिलाओं की वर्तमान संख्या, ये वृद्धि होने के बाद की है, वर्तमान पूछी यानी कि 10,000। वर्तमान जनसंख्या कितनी है अभी? 10,000। तो इस 10,000 के अंदर से बतानी है कि उन वहाँ पे महिलाओं की जनसंख्या कितनी है। 2 तरीके हैं करने के। पहला, आप तो यहाँ पे x वाले तरीके से ले सकते हो कि x% करो, वैसे करो। और दूसरा तरीका बहुत ही आसान है, यहाँ से आप देखो 10,000 से ये कितना बढ़ रहा है? 10,800 हो रहा है। ये कितना बढ़ गया? 800 बढ़ गया। कितने के अंदर? 10,000 के अंदर। आप परसेंटेज निकाल लो। ठीक है,
कितना परसेंट बढ़ गई? हाँ 2 जीरो आनी है, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, कितना आ गया? 8%। कितनी वृद्धि हो रही है? ओवरऑल कितनी हो रही है? 8% की हो रही है। ओवरऑल 8% की वृद्धि हो रही है आपकी। तो देखिए पुरुषों की कितनी है? 5, महिलाओं की कितनी है? 10, और ओवरऑल कितनी हुई है आपकी? 8। ये आपके मेल हैं, ये आपके फीमेल हैं, ठीक है। 10 में से 8 गए 2, यहाँ पे हमेशा पॉजिटिव आपने लेना है। 5 में से 3 गए, 8 गए 3, यानी कि आपका रेशो क्या गया जनसंख्या का? वर्तमान जनसंख्या का 2:3 में आपकी करंट की है, पहले वाली जो 10,000 वाली जनसंख्या है उसके अंदर इनका रेशो क्या है? 2:3 का है। किसका रेशो में है? 2:3 के रेशो में, यानी कि 2 पुरुष हैं और 2 महिलाएं कितनी है? 3। टोटल कितनी होगी? 5/5। पूछी किसकी है? महिलाओं की। महिलाओं का अनुपात क्या आया है? 3। अनुपात समानुपात के उस तरीके से कर रहे हैं इसको। 3 इसको काट दोगे आप जब, तो 10 को कटेगा 2 पे, पीछे आ जाएगी 3 जीरो, 2000। 2000 को 3 से गुना करोगे आपका आंसर क्या आ गया? 6000। आपका आंसर क्या आ जाएगा? 6000। राइट आंसर। बिल्कुल आसान तरीके से, कुछ नहीं करना, बस थोड़ा सा करना। एक्स वाले तरीके से तो बहुत बेटर है, पॉइंट में परसेंटेज आ जाएगी, क्या दिक्कत आएगा? 8.5 आ गया, 7.5 आ गया, कुछ दिक्कत नहीं आएगी। बहुत बढ़िया तरीके से समझ आएंगे, इस तरह के आएंगे जो भी आएंगे। और ये देख लो एनटीपीसी की स्टेज 2 के अंदर आया हुआ है। ये स्टेज 1 थी पहले, स्टेज 1 के अंदर आया हुआ, ये शिफ्ट हुआ, सॉरी स्टेज 1 में। एक सम आरपीएफ के अंदर भी आया हुआ था ऐसा, तो वो भी शायद तक आगे मिल जाएगा आपको। सेम वैसा ही क्वेश्चन है। एक जनसंख्या कितनी थी पहले? 4000 थी। पुरुषों की वृद्धि हुई है 10% में, महिलाओं की हुई है 20% में। ओवरऑल कितने बढ़ गए? 500 बढ़ गए। कितने के ऊपर? 4000 के ऊपर। 4000 पे कितने बढ़ गए? 500। अगर 400 बढ़ते तो 10% था, ठीक है। 100 और बढ़ गए 4000 पे, 100 और बढ़ गए, यानी कि 4000 का 2%, 2% कितना होगा? 80। 2.5% 100 हो गया, तो 2.5% और, टोटल कितना परसेंट हो गया? 12.5%। ये देखो कितने आसान तरीके से आ गया। ओवरऑल कितनी बढ़ी है? 12.5%। हाँ, ये जब भी लगेगा आपका, ये आपका जब भी लगेगा जब 1 से, तो ये जो सा ओवरऑल वाला आएगा 1 से तो आपका कम होगा और 1 से ज़्यादा होगा। यहाँ पे देखो 20 में से 12.5 गए, कितने बच गए? 7.5। ये आपके मेल थे, यहाँ पे आपकी फीमेल थी। 10 में से 12.5 में से 10 गए, 2.5। टोटल कितने हो गए? 7.5 और 2.5 कितने हो गए? 10 हो गए। टोटल कितने हो गए? 10 डिवाइड बाय 10। अब पूछा किसका है भाई? पहले गांव में पुरुषों की संख्या। किसकी जनसंख्या पूछी है? पुरुषों की। पुरुषों की कितनी है? 7.5। तो 7.5 से गुना कर दो। इसको आप आगे और भी काट सकते हो, ठीक है। 25 या 75, 25 एकम 25, इस तरीके से भी आप कर सकते हो, कोई चक्कर नहीं है, वैसे भी कर सकते हो। पॉइंट हटाएगा तो नीचे क्या आ जाएगा? 1 जीरो। तो नीचे से 3 जीरो से ऊपर वाले 3 जीरो कट गई। जब आप 75 को 4 से गुना करोगे तो क्या आएगा आपका? 75 गुना 150, और 150 की जब आप उससे करोगे गुना तो क्या आ जाएगा? ये आपका 3000 आ जाएगा आपका इसका सही आंसर, ठीक है। और सॉरी यहाँ पे 10 आना था, 10 आना, 100 नहीं आना, 10 आना था। 1 जीरो बच जाएगी ना, 1 जीरो बच जाएगी, तो 300 और पीछे आ जाएगा आपके 1 जीरो, 3000 आंसर आ जाएगा आपका इसका, ठीक है। तो राइट आंसर हो गया इसका 3000। 11वां क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। ये एक शहर की जनसंख्या कितनी है? 8000 है। उसमें पुरुषों की संख्या कितनी है? 8%। महिलाओं की कितनी है? 12%। और जो वृद्धि होती है ओवरऑल वो कितनी होती है? 8680 हो जाती है, यानी 680 की वृद्धि हुई। कितने की वृद्धि हुई? 680 की। कितने के ऊपर? 8000 के ऊपर। परसेंटेज निकाल लो, क्या दिक्कत है? सीधे तरीके से निकाल लो, चाहे अगर नहीं आते निकालनी तो वैसे निकाल लो। 2 जीरो से 2 जीरो गई, 1 जीरो से 1 जीरो गई, 8 के पड़े पे काट दो इसको। बस अब क्या करना आपने? 8 8 64, 8 4 जीरो 40, 8 5 40, 8.5। ओवरऑल कितनी हुई है? 8.5। तो यहाँ पे मेल, यहाँ पे आएगा आपका फीमेल। मेल की है आपकी 8, फीमेल की है आपकी 12। ओवरऑल है आपकी कितनी? 8.5। मेल कितने बढ़े?
मेल कितने बड़े हैं देखो, 0.5 और जोड़ दिया तो 9 हो जाएगा, और 9 और 3 12, 3.5। फीमेल कितनी बड़ी है 0.5। ठीक है, चाहे पॉइंट का आप चक्कर रखो या ना रखो, पॉइंट का चक्कर बिठा दो। चाहे यहाँ पे अब शहर में किसकी जनसंख्या पूछी उसने, महिलाओं की, काट दो चाहे इसको 5 के पड़े पे, 5 7 35, 5 से कम 5, 7:1 में आ गया 8000 बटा 8, 7 और 1 8, टोटल लिखते हैं नीचे। ठीक है, नीचे क्या लिखते हैं, टोटल लिखते हैं, गुना यहाँ पे फीमेल का क्या है 1, किसकी पूछी थी, महिलाओं की पूछी थी ना, तो महिलाओं का रेशो लिखेंगे। महिलाओं का रेशो क्या आया 1, 8 के पड़े पे कट गया 1000 आ गया, तो इसका सही आंसर क्या आ गया 1000, ऑप्शन नंबर डी। ये लास्ट क्वेश्चन है जोन सा, ये जोन सा लास्ट क्वेश्चन है, ये आपके लिए होमवर्क है, ये आपके लिए क्या है होमवर्क। आपने कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इस क्वेश्चन का क्या दूंगा, सॉल्यूशन दूंगा। ठीक है, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। जय हिंद जय भारत। भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना प्लीज़, रिक्वेस्ट है हार्ट से। जय हिंद जय भारत, आपका दिन शुभ रहे।